सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन ये हमारा होने वाला है और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पी ब्लॉक का ही ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एमएसटी सीटी में आ चुका है। सो पी ब्लॉक में जो आपका फॉस्फरस होता है बेसिकली, ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉस्फरस एटम। सो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस आपका कुछ ऐसे होता है, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली। ओके, इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो आपके कुछ ऐसे होते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p6 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा 3s2, 3p5 होगा यहाँ पर, सॉरी 3p3 होगा यहाँ पर बेसिकली। ओके, और जो आपका डी ऑर्बिटल है जैसे 3d0 होगा यहाँ पर बेसिकली। ओके, डी ऑर्बिटल इसका वैकेंट होता है पी ब्लॉक में। ओके, सो पी ब्लॉक में आप सभी को पता होगा कि आपका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है पी ब्लॉक में। सो बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि इट हैज़, बात करेंगे यार कुछ आपको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ इस चीज़ को। जैसे इट हैज़ 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। ओके, सो वैलेंस शेल आपकी कौन सी है जो कि हम यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वैलेंस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो ये आपकी है वैलेंस शेल। ओके, सो आपके डी ब्लॉक में, सॉरी आपका जो 3d0 है यहाँ पर, तो डी सब शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वो आपके 5 है बेसिकली। ओके, सो 5 है यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दीज आर द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन 15 फॉस्फोरस। ओके, 15 उसका एटॉमिक नंबर है, और इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में। सो कुछ ऐसे हैं आपके, आपका पी ऑर्बिटल 1, 2। सो यहाँ पर कुछ ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स हैं और यहाँ पर ये अनपेयर्ड है। ओके, और बात करेंगे सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में आपके पास क्या है? सी ऑप्शन में हमसे बोला गया है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैज सिमिलर स्पिन। ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1s2 को हम निकालेंगे। सो 1s2 आपका होने वाला है कुछ ऐसे। सो यहाँ पर अपोजिट स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दोनों होने वाले हैं, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, जैसे 2s2 होगा यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन कुछ ऐसे होने वाले हैं। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होंगे, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्पिन है आपके इलेक्ट्रॉन्स के, वो भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, 1, 2, 3। सो एंटी क्लॉकवाइज एंड वन इज क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज एंड वन इज क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज एंड वन इज क्लॉकवाइज, और इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास कुछ ऐसे होंगे। ओके, तो बेसिकली आपके पास आप ऑप्शन देखिए एक बार। सो ऑप्शन में हमसे क्या बोला है कि 9 इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन। ओके, तो कोई से भी आप देख सकते हैं कि कौन से आपके इलेक्ट्रॉन्स 9 स्पिन अगर है तो बहुत बढ़िया बात होगी। 9 इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन, तो सिमिलर स्पिन किन में होगा? आप एक बार क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं। तो हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे बेसिकली। सो 1 है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। Okay, so 9 electrons have similar spin basically. 9 electrons have similar spin, और ये बात आपकी बहुत करेक्ट है। ओके, सो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसे होता है, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर हो गया आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 3s2, 3p3। ओके, 3s2, 3p3। तो बेसिकली ऐसे जो है आपके सब ऑप्शंस करेक्ट हो गए हैं इस केस में, और आपका जो आंसर है वो आंसर जो है वो आपका होगा डी ऑप्शन। हम मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं बेसिकली। सो डी ऑप्शन आपका जो है वो आंसर होने वाला है इस केस में। ऑल ऑफ द अबाउ हमारे करेक्ट है। ओके, सो आपको बस कुछ पता नहीं करना था, आपको बस पता होना चाहिए था कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होता है। ओके,
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। और मिलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन है आपका, सो बेसिकली अगला क्वेश्चन है आपका, द फिफ्टींथ ग्रुप एलिमेंट। ओके, हम पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करने वाले कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में जो आपका 15th ग्रुप है, विच कैन नॉट एग्जिबिट ऑलोट्रॉपी, द एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप विच कैन नॉट एग्जिबिट ऑलोट्रॉपी। तो बेसिकली नाइट्रोजन है, अर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ओके, तो क्या होगा इस केस में? बेसिकली बात करेंगे कुछ ऐसे, हमारा जो कलर है वो वाइट कर लेता है। और बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है आपका, एलोट्रॉपी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एलोट्रॉपी क्या है? सो एलोट्रॉपी बेसिकली एक ही कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होना, एक ही कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एलोट्रॉपी बेसिकली। ओके, एलोट्रॉपी में से कहते हैं। तो इनमें से जो हमारा नाइट्रोजन है, ओके, नाइट्रोजन है, अर्सेनिक है, ओके, अर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो ये सब जो है आपके एलिमेंट्स, ये सब एलोट्रॉपी फॉलो करते हैं। ये सब जो है ये एलोट्रॉपी फॉलो करते हैं। रही बात बिस्मथ की, तो बिस्मथ में एलोट्रॉपी शो ही नहीं होती, तो वो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्यों नहीं होती शो बेसिकली। तो आपका जो बिस्मथ है, बिस्मथ BI, ओके, इसे हम डिनोट करते हैं। ये जो है इसमें क्या होता है? इसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, इसमें होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है बेसिकली। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, फिर हम इसे इस पर बात करेंगे। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें होता है बिस्मथ में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर जो है आपका वैकेंट डी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं होती है बेसिकली। ओके, शो नहीं होती है, इसी के कारण जो है आपका ये बिस्मथ जो है वो allotrope शो नहीं करता। तो आपको रीज़न पता चल गया कि क्यों नहीं होती, क्यों होती है। ओके, तो बेसिकली फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा आप ही के लिए। तो बेसिकली क्या है कि allotrope का मीनिंग क्या होता है कि एक ही कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, इस केस को हम क्या बोलते हैं? allotrope। ओके, तो allotrope तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन आपको पता है जैसे नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन सिनिक, ओके, एस बी मतलब एंटीमनी, हम इसे बोलते हैं एंटीमनी। ओके, सो बिस्मथ इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिस्मथ में होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो आपका बिस्मथ है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। और जो आपका ऑप्शन है वो बी आने वाला है इस केस में, सॉरी डी आने वाला है, और बिस्मथ इसका ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन था और कुछ ऐसे आपका आंसर था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन शोज allotrope इन विच स्टेट। ओके, सो नाइट्रोजन शो, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर पता है तो आ जाएगा बेसिकली। ऑप्शन की बात करेंगे सबसे पहले, देखेंगे जैसे गैसेस में होता है, बिल्कुल नहीं। लिक्विड में होता है, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन शोज allotrope इन सॉलिड स्टेट, ओनली सॉलिड स्टेट। डी ऑप्शन भी बिल्कुल आपका नहीं होने वाला है इस केस में, लिक्विड एंड सॉलिड तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, आपका सॉलिड में ये शो करने वाला है। सो ये आपका थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपका था थियरी बेस्ड क्वेश्चन। एक बार हम कलर चेंज करके एक बार लिख देते हैं आप सभी के लिए, और आई होप आपको ये सेशन जो है ये समझ में आ रहा है। ओके, ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, और अगर आपको पता था तो आपको आ जाएगा बेसिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे नाइट्रोजन शोज allotrope इन विच विच फॉर्म। ओके, तो ये सॉलिड स्टेट में ये हमारा शो करता है। अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कंपाउंड NCl3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय। ओके, सो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय। ओके, सो आपका ऑप्शन में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन।
ओके, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हम कंपाउंड्स देख लेते हैं कौन से हमारे पास कंपाउंड्स है। सो एन एफ यहाँ पर ऑप्शन में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, और बी हमारे पास है क्लोरीन, और डी में है नाइदर नाइट्रोजन नॉर क्लोरीन। तो इसमें जो है हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कौन फॉलो करने वाला है बेसिकली। सो बात करेंगे कुछ ऐसे जैसे NCl3 आपका यहाँ पर है कंपाउंड, और इसी के साथ आप साइड में ले सकते हैं NF3। सो इसमें क्या होगा, जो आपका N है यहाँ पर, और यहाँ पर होगी एक लोन पेयर, और आपकी जो फ्लोरीन है वो कुछ ऐसे अटैच्ड है, जैसे F, जैसे F, और जैसे F। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, सो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करेंगे, सो जो आपका N है और फ्लोरीन है, तो इन दोनों में जो आपका निगेटिविटी डिफरेंस है, N है यहाँ पर और फ्लोरीन है, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब यहाँ पर -1 आने वाला है, और यहाँ पर भी आपका -1 आने वाला है, और यहाँ पर भी आपका -1 आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर कितने आने वाले हैं, +3 आने वाला है। मतलब इस केस में जो आपका फ्लोरीन है वो कभी भी नाइट्रोजन फ्लोरीन के केस में आपका नाइट्रोजन कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फॉलो नहीं करेगा बेसिकली। और NCl3 की बात करेंगे तो NCl3 में कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे NCl3 आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हम ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका लोन पेयर है वो कुछ ऐसा होगा, और ये यहाँ पर आपके 3 क्लोरीन्स अटैच्ड है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम होती है। ये क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है बेसिकली। ये ऑलमोस्ट आपकी नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसके बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि नेगेटिव कौन होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अलग इफेक्ट लगाना होगा, जो कि आपका होता है, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन आपका स्मॉल साइज का होता है। ओके, जो साइज होती है इसकी वो स्मॉल होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने वाला है। ओके, सो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर हम इसे रफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसे अच्छे से लिख देंगे, और आपका जो क्लोरीन पर है वो +1 आने वाला है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर +1 +1 यहाँ पर क्लोरीन पर आने वाला है, और यहाँ पर भी +1 आने वाला है। तो बेसिकली नाइट्रोजन पर जो है -3 आ जाएंगे इस केस में बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख देंगे। सो यहाँ पर जो है -3, मतलब कि आपका NCl3 के केस में क्या होगा, NCl3 के केस में जो आपका आंसर है, जो नाइट्रोजन है वो ही निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला, मतलब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इस केस में। ओके, सो एक बार हम इसे फिर से आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको समझना चाहिए इस क्वेश्चन को आपको। ओके, सो इन द कंपाउंड ऑफ NCl3 बेसिकली, ओके, इन द कंपाउंड ऑफ NCl3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, नाइट्रोजन था हमारे पास, क्लोरीन था, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन था, नाइदर नाइट्रोजन नॉर क्लोरीन। तो बेसिकली हमने दो एग्जांपल लिए, जैसे NF3 की बात करेंगे और NCl3 की बात करेंगे, दोनों हाईलाइट्स है। ओके, सो अभी NCl3 में क्या हुआ, NCl3 में आपको जो नाइट्रोजन है वो उसकी साइज स्मॉल होती है। तो साइज स्मॉल होने के कारण क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा आपका, इसका ज़्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, और +1 क्लोरीन पर आ जाएंगे बेसिकली। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सेम होती है, तो इसलिए हमें एक दूसरा केस लेना पड़ा, जो कि हम साइज का लेते हैं और फिर जेड इफेक्टिव का लेते हैं। ओके, और NF3 में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि N और F में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव +3 यहाँ पर चार्ज आने वाला है N पर, नाइट्रोजन पर, और फ्लोरीन पर -1 -1 -1। तो बेसिकली इसमें जो है आपका जो आंसर है वो ए आने वाला है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपका, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू।
ओके, anomalous behavior of nitrogen is due to। ओके, तो ऑप्शन में है आपके पास स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, ईज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन आपका सी ऑप्शन में है, और या फिर इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, जैसे ऑल आर करेक्ट। सो एक एक करके हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जैसे बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में क्या है आपके पास ए ऑप्शन में है स्मॉल साइज, तो आपकी नाइट्रोजन की होती ही है बेसिकली, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी नाइट्रोजन की होती है। तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन है। ओके, और बी की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आपकी नाइट्रोजन की होती है, तो बेसिकली यस होती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हम बी ऑप्शन की बात करेंगे अभी। और देखते हैं, जैसे आपके पास जब हमने पढ़ा था जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे फॉस्फोरस में पढ़ा था। ओके, सो फॉस्फोरस आपका 15 एटॉमिक नंबर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है, जैसे 1s2। ओके, सो 1s2 हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ अच्छे तरीके से। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ अच्छे तरीके से लिख देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि आपका जो फॉस्फोरस होता है, कि जो आपका फॉस्फोरस होता है उस केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 होगा यहाँ पर, थ्री थ्राइस ऑफ s2 और थ्राइस ऑफ p3, थ्राइस ऑफ p3 बेसिकली, और 3d0 भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर होगा 1s2, यहाँ पर होगा 2s2, और यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन होता है वो कुछ ऐसा होता है BCNOF। ऑक्सीजन आपका 8 होता है, नाइट्रोजन आपका 7 होने वाला है, और यहाँ पर क्या होगा 4, और फिर यहाँ पर होगा 2p3 होगा बेसिकली, 4 5 6 7। ओके, और 8 जो है आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन होता है, 8 एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बी है ऑप्शन वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होती नहीं है आपके आपके नाइट्रोजन में बेसिकली। ओके, फॉस्फोरस में होती है। सो अभी हम बात करेंगे सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में आपके पास कहा है, सी ऑप्शन में बेसिकली कहा गया है कि ईज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी नाइट्रोजन में होती है। तो बेसिकली होती है, जैसे नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस कभी भी आपका ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। ओके, डबल बॉन्ड भी आपका फॉस्फोरस नहीं बना सकता है बेसिकली। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ। ओके, तो ये सब कुछ अवेलेबल है, तो मतलब इसे हम कहते हैं ईज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो बेसिकली ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसे हम डी ऑप्शन में मार्क कर देते हैं, जैसे डी ऑप्शन है हमारा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो होने वाला है आपका कुछ ऐसे, जैसे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है तो बेसिकली इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। जैसे पी ब्लॉक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जैसे ये क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं आपके केमिस्ट्री सीटी में वो बहुत ईजी होते हैं और करने लायक होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन का एक थोड़ी बहुत भी अगर आइडिया होती तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर लेते, जो कि बहुत इजी है। ए ऑप्शन में हमें पता है कि स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेसिकली। ओके, तो ए ऑप्शन आप मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है। इस केस में आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक करने, जैसे बी ऑप्शन जो है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल, तो नहीं होती यार, यहाँ पर हमने देखा है नहीं होती। फॉस्फोरस में होती है। फॉस्फोरस आपका 15 एटॉमिक नंबर है और 7 आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। सो ईज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आपकी होती है
नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए फॉस्फोरस ले लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, तो आई होप मैं आपको ये सेशन में सब कुछ समझा पाया हूँ। और जो आपका ऑप्शन है इस केस में, जो आपका ऑप्शन है वो डी होने वाला है, जैसे ऑल आर करेक्ट, बेसिकली ऑल आर करेक्ट। ओके, सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। और ओके